अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, पाकिस्तान बमुकाबला बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच और आज यहां पर तीसरे दिन का खेल खेला गया, जहां तीसरे दिन यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स की बंगालियों ने क्या दुर्गत बनाई है। मुस्तफिजुर रहीम के अलावा जोई ने कल यहां पर पाकिस्तानी बॉलर्स की तबीयत बनाई थी और आज यहां पर क्या हुआ। उन लोगों ने यहां पर ना सिर्फ सेंचुरियां बनाई बल्कि सेंचुरियों से भी बढ़कर यूं समझ लीजिए 150 रन बनाए। जी हां दोस्तों, जहां टेस्ट क्रिकेट के अंदर आमतौर पर 50 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की जाती है, वहीं पर इन लोगों ने 150 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग की। आज आप लोगों को तीसरे दिन की मैच समरी बताते हैं, जहां इस वक्त मुकम्मल तौर पर मैच बंगालियों के हाथ में जा चुका है। आइए जानते हैं यहाँ पर मैच की समरी क्या बताती है, पाकिस्तानी टीम ये मैच कैसे जीत सकती है और इसके पीछे असल वजह क्या है। ये मैच इतना मुश्किल कैसे बना, यानी कि कल तक तो यहाँ पर मैच मुकम्मल तौर पर हमारी साइड पर था, पाकिस्तान का पलड़ा भारी था, लेकिन एक ही दिन के अंदर बल्कि पहले ही सेशन में मुकम्मल तौर पर बंगालियों ने मैच अपनी तरफ खींच लिया। और किन खिलाड़ियों की हरकतों की वजह से यहाँ पर मैच गया है, किन बड़े बड़े मेन खिलाड़ियों ने यहाँ पर मिस फील्डिंग की है, जिसके अलावा जिन खिलाड़ियों ने कैच ड्रॉप किए हैं उन्होंने फिर मौका नहीं छोड़ा, क्या यहाँ पर हुआ है, क्या कुछ तफसीलात मुकम्मल देते हैं। लेकिन इससे कबल दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, पाकिस्तानी टीम का जो यहाँ पर टेस्ट कप्तान है उसको चेंज किया जाना चाहिए या नहीं, शान मसूद बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि हालात आप लोगों के सामने हैं। 15 टेस्ट मैचेस में से 11 में शिकस्त खा चुके हैं पहले ही, और अब दूसरे टेस्ट मैच में भी शिकस्त की तरफ बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर बांग्लादेश से हम पहले होम सीरीज भी हार चुके हैं, जो कि पहली बार ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश हमें घर में आकर वाइट वॉश करके गया था। और अब इस बात का खतरा मंडला रहा है कि बांग्लादेश अपने घर के अंदर हमें उस टेस्ट में जिसमें कभी वो हमसे जीत नहीं सका था, वहां पर पाकिस्तान को वाइट वॉश करने जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों, यहाँ पर आप देखिए, अब भी हम उनके घर यानी कि बांग्लादेश गए हैं तो ये भी तारीख में पहली बार हुआ है कि बांग्लादेश हमें हरा रही है, वरना हम उनकी सरजमीन पर भी इससे पहले एक टेस्ट मैच भी नहीं हारे थे। अब यहाँ पर आप लोगों को मैच समरी बताते हैं कि कैसे बंगालियों ने यानी बांग्लादेशी टीम ने पहले इनिंग्स में 278 रन बनाए, पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में 232 रन बनाए, जिसमें नुमाया रहने वाले बाबर आजम थे। दोस्तों, आपने वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक लाजमी देखना है और कमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या वाकई इस वक्त अब वक्त आ गया है कि शान मसूद को तब्दील किया जाना चाहिए। दोस्तों, कल तक ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान किसी न किसी तरीके से ये मैच कंट्रोल कर लेगा, क्योंकि बांग्लादेश के 3 विकेटें गिर चुकी थी और मैच बराबर की पोजीशन पर था। लेकिन आज तीसरे दिन जो कुछ हुआ उसने पूरे मैच उलट कर रख दिया। एक ही सेशन के अंदर बांग्लादेश ने पाकिस्तानी बॉलर्स को इस तरह डोमिनेट किया कि आज मैच मुकम्मल तौर पर उनके हाथ में जा चुका है। पाकिस्तान ने पहली इनिंग में सिर्फ 232 रन बनाए थे, जबकि बांग्लादेश ने 278 रन स्कोर किए थे, यानी पहले ही पाकिस्तान दबाव में था। अब दूसरी इनिंग्स में जब बांग्लादेश ने लंबी पार्टनरशिप्स बनाना शुरू की तो पाकिस्तानी टीम के पास कोई जवाब ही नहीं था। अगर पाकिस्तान की पहली इनिंग्स की बात की जाए तो यहाँ पर एक बार फिर बाबर आजम ही दोस्तों नुमाया दिखाई दिए। बाबर ने 68 रन की इनिंग्स खेली और सच बताऊं तो अगर बाबर भी जल्द आउट हो जाता तो शायद पाकिस्तान 150 पर ही आउट हो जाता। साजिद खान ने भी नीचे आकर काफी 38 रन बनाए थे, जिसमें 4 चौके शामिल थे। लेकिन मसला ये है कि पाकिस्तान के मेन बैटिंग लाइनअप मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। ओपनर्स कुछ ना कर सके, मिडिल ऑर्डर्स दबाव में जो बर्दाश्त ना कर सका और पूरी टीम सिर्फ 232 रन बनाकर रुक गई। यही वजह थी कि जहां पर बांग्लादेश की तरफ जो है ना मैच झुकना शुरू हो गया, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट में इतना छोटा स्कोर हमेशा खतरनाक साबित हो जाता है। जब बांग्लादेश ने दूसरी इनिंग शुरू की तो पहले ऐसा लगा कि पाकिस्तान जल्दी मैच में वापस आ जाएगा, क्योंकि 3 विकेटें गिर चुकी थी। लेकिन आज जैसे ही खेल शुरू हुआ, शैंटो और मुस्तफिजुर रहीम ने पाकिस्तानी बॉलर्स पर हमला कर दिया। दोस्तों, शैंटो ने अगरचे बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, सिर्फ 15 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उसने शुरू में पाकिस्तानी बॉलर्स का रिदम खराब किया। खुरम शहजाद ने उसे LBW आउट किया और यही वो बॉलर था जिसने पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा फाइट दिखाई दी। सच कहें तो शाहीन अफरीदी की जगह खुरम शहजाद कहीं ज्यादा बेहतर इस वक्त नजर आ रही हैं। कम से कम दोस्तों, उसने विकेटें लेने की कोशिश तो की, लाइन और लेंथ भी काफी बेहतर रही और उसने बांग्लादेशी बैटर्स को कुछ मुश्किलात में भी डाला। इसके बाद दोस्तों आए लितनदास, और इस बंदे ने पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर अपनी क्लास दिखा दी। लितनदास अब वो वाहिद बांग्लादेशी बैटर बन चुका है जिसने पाकिस्तान के खिलाफ 300 से ज्यादा टेस्ट रन बना लिए हैं। ये सिर्फ रन नहीं थे बल्कि मुकम्मल कंट्रोल वाली बैटिंग थी। इसने पाकिस्तानी बॉलर्स को कभी सेट ही नहीं होने दिया। जहां सिंगल चाहिए था वहां सिंगल ले रहा था और जहां बाउंड्री चाहिए थी वहां बाउंड्री निकाल रहा था।
69 रन की शानदार इनिंग्स स्कोर बोर्ड पर बहुत बड़ी ना लगे, लेकिन मैच के हिसाब से ये बहुत अहम इनिंग्स थी। हसन अली ने उसे आउट जरूर किया और साउथ शकीर ने अच्छा कैच भी लिया, लेकिन तब तक लिदन दास अपना काम कर चुका था। अब आते हैं दोस्तों उस खिलाड़ी की तरफ जिसने अहम पाकिस्तान की कमर तोड़ दी इस अहम मैच में, यानी मुस्तफिजुर रहीम। इस बंदे ने आज पाकिस्तानी बॉलर्स के साथ जो कुछ किया वो शायद पाकिस्तानी फैंस काफ़ी अरसे तक याद रखेंगे। 137 रन की इनिंग्स, 12 चौके और स्ट्राइक रेट ऐसा जैसे कोई वनडे मैच खेल रहा हो। टेस्ट क्रिकेट में इस तरह की बैटिंग तभी होती है जब बॉलर्स मुकम्मल तौर पर बेबस हो जाएं, और आज बिल्कुल यही हुआ। सबसे हैरानकुन बात यह थी कि पाकिस्तानी बॉलर्स के पास उनके खिलाफ कोई प्लान ही नज़र नहीं आ रहा था। कभी शॉर्ट बॉल, कभी फुल लेंथ, कभी स्पिन, लेकिन मुस्तफिजुर रहीम हर चीज़ आराम से खेलता जा रहा था। उसने ना सिर्फ लिदन दास का रिकॉर्ड तोड़ा बल्कि पाकिस्तान के खिलाफ 400 टेस्ट रन मुकम्मल करके एक नई तारीख भी बना दी। दोस्तों, अगर पाकिस्तानी बॉलिंग में किसी ने थोड़ी बहुत मुसामत दिखाई तो वो थे खुर्रम शहजाद। 20 ओवर में 86 रन जरूर दिए, लेकिन 4 अहम विकेटें भी हासिल की। उसने शेंटो को आउट किया, मेहदी हसन महराज को बोल्ड किया और कई मौके पर अकेला लड़ता हुआ दिखाई दिया। मिस फील्डिंग इससे भी हुई, लेकिन कम से कम वो विकेटें लेने की कोशिश करता रहा। दोस्तों, असल मसला ये था कि दूसरे एंड से किसी बॉलर ने उसका साथ ही नहीं दिया। मोहम्मद अब्बास से सबको काफ़ी उम्मीदें थी क्योंकि वो टेस्ट स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पर 23 ओवर में सिर्फ 1 विकेट मिली और 66 रन बढ़ गए। मेडन ओवर जरूर किए, लेकिन जब पार्टनरशिप तोड़ने की जरूरत थी तो वो कामयाब ना हो सके। हसन अली ने 2 विकेटें ली, लेकिन 86 रन दे दिए। मसला सिर्फ विकेट लेने का नहीं था, मसला ये था बांग्लादेशी बैटर्स को दबाव महसूस ही नहीं होने दिया गया। हर बॉलर के खिलाफ आसानी से वो रन्स बनाते गए। साजिद खान ने 3 विकेटें ली, लेकिन 33 ओवर में 126 रन भी दिए। अब टेस्ट मैच में अगर स्पिनर इतने ज़्यादा रन्स खाए तो फिर टीम मुश्किल में ज़रूर आएगी, खास तौर पर जब तजील इस्लाम जैसे टेल एंडर के सामने पार्टनरशिप नहीं तोड़ी जा सकी। तो इसका मतलब यही था कि पाकिस्तान की बॉलिंग के पास ना कोई प्लान था और ना ही कोई हिकमत अमली, और मुकम्मल तौर पर फेल प्लान रहा शान मसूद का। तकरीबन 33 ओवर तक पाकिस्तान को कोई विकेट नहीं मिली और एक एंड पर मेन बैटर खेल रहा था, दूसरे एंड पर बॉलर तजुल इस्लाम मौजूद था, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स इसकी भी विकेट ना ले सके। इंतहाई घटिया तरीन और मायूस कुन बॉलिंग की गई। अब बात करते हैं दोस्तों मोहम्मद रिजवान की, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा तनकीद इन्हीं पर बनती है। 2 कैच ड्रॉप किए, जिनमें मुस्तफिजुर रहीम का अहम कैच भी शामिल था, और फिर वही पुरानी कहानी, एज लगा, कैच हुआ, लेकिन रिव्यू लेने में कंफ्यूजन नजर आई। कप्तान पूछता रहा कि रिव्यू लूं या ना लूं, लेकिन रिजवान को खुद यकीन ही नहीं था। अगर स्पिन बॉलिंग भी हो रही हो और कीपर स्टैम्प के बिल्कुल करीब खड़ा हो तब तो इससे बेहतर अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता, लेकिन आज फिर गलत रिव्यू ज़ाया किए गए और जहां असल रिव्यू बनता था वहां रिव्यू लिए ही नहीं गए। यही चीज़ पाकिस्तान को शदीद महंगी पड़ी। अब पाकिस्तान के सामने दोस्तों 437 रन का बड़ा पहाड़ जितना हदफ खड़ा है, और यही वो टीम है जो पहली इनिंग्स में सिर्फ 232 रन बना सकी थी। अगर पिछले मैच को देखें तो अब्दुल्ला फजल और अजान अवैस की वजह से पाकिस्तान 350 तक पहुंचा था, लेकिन दूसरी इनिंग्स में जब वो ना चले तो पूरी टीम 167 पर ढेर हो गई थी। अब सवाल ये है कि क्या वाकई 437 रन पाकिस्तान चेस कर सकता है? कागज पर तो बहुत मुश्किल लग रहा है, लेकिन टेस्ट क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है। 2 दिन अभी बाकी हैं, सारे विकेटें मौजूद हैं, लेकिन अगर पाकिस्तान को ये मैच बचाना या जीतना है तो बैटिंग लाइनअप को अपनी जिंदगी की बेहतरीन इनिंग्स खेलनी पड़ेगी, वरना ना सिर्फ ये मैच जाएगा बल्कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की रेस से भी पाकिस्तान तकरीबन बाहर हो जाएगा।